चलिए दोनों तरफ को खोल करके आगे पीछे उंगलियां करके आज रंगों का पर्व होली कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का आपके जीवन में उत्साह बना रहे। दोनों पैरों को टकरा लीजिए, धीरे 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 भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के युग से और उसके पहले से होली का पर्व पलाश के वृक्षों के फूल से सुखाकर से और प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती थी। तो हम भी कोशिश करेंगे प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। प्रकृति में विभिन्न रंग हैं, का जीवन में समावेश हो। आगे खोलकर के आगे थोड़ी देर खींच के रखें। घुटने के दर्द के लिए काफी अच्छा, काफी सुंदर। फिर अपनी ओर खींच करके रखें, फिर आगे खींच करके रखें, फिर आगे ऐसे एक पैर को खींचते हुए 20 बार करना है। पांच भर के अपने 5 से सामने के मन में गिनती जरूर करें। उनके बैठ कर करना है। एक बार दोनों तरफ से अब दोनों पैरों पर करने से ये ताकि कुंडलियां मजबूत हों। 100, 200, 500 बार तक आप इसको ले जा सकते हैं। ऐसे से नीचे करता पूरे शरीर को एनर्जेटिक करता है, एक्टिवेट करता है। तो ऐसे हम करें, ऐसे शरीर की शुद्धि क्रिया आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमें करना चाहिए। सट करना है, धोती बस्ती तथा नौली ताटकम नौलिकम तथा कपाल चितानी सट करने सफल। आयुर्वेद में है गोमन विरेचन नस्य, नाक में औषधि डालना, और एक तरह से घुमाते हैं से पकड़ करके। नस्य वमन है, पित्त अगर बढ़ गया है तो वमन के माध्यम से, वमन मीन्स उल्टी, उल्टी जब हम करते हैं तो जितना भी पित्त जमा हुआ होता है वह निकल जाता है। तो सर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे पेट की जलन हो, खट्टी डकारे हो, तो वमन से ठीक हो जाता है। औषधियों द्वारा वमन भी होता है आयुर्वेद के,
और षटकर्म में हम जाएं तो उसमें योग में इतना पानी पी करके लगातार 3-4-5 गिलास पिए और 2 उंगली से डाल करके तुरंत उस पानी को निकाल दे, तो शरीर की जितनी भी गंदगी है वह निकल जाती है। ये जरूरी है। मल के शोधन के लिए, शरीर पे जमे मल को निकालने के लिए षटकर्म में, योग में एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं संघ प्रक्षालन। पूरे आंतों की सफाई हो जाती है, जिसमें 2.5 लीटर पानी लेकर के उसको गर्म पानी में नमक और नींबू निचोड़ करके उस पानी को पिया जाता है। फिर आसन, ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, आगासन करके लगातार फिर पानी पीना है, फिर करना है, ऐसे आराम आराम से घुमाना है। फिर ऐसे करने से पूरे शरीर में पहले ठोस, फिर ऐसे फिर पानी जैसा मल निकलेगा, फिर आंकड़े में पानी निकलेगा, तब बंद कर देना है। आधे घंटे का शवासन करना है और उस दिन घी पान और खिचड़ी का उपयोग करना, ज्यादा गरिष्ठ चीजें नहीं लेनी है। एक दिन संघ प्रक्षालन करना, पूरे शरीर की आंखें की सफाई हो जाती है, एकदम आंखें क्लियर हो जाती है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई मल जमा नहीं रहता, धक्का मार करके पूरा निकाल दिया जाता है। एक बहुत अच्छी क्लीनिंग प्रोसेस है। यम और नियम में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, सबसे पहला है नियम में शौच। शौच मतलब सिर्फ हम शौच जाते वो नहीं, बाहरी और आंतरिक, मन और बुद्धि, शरीर के स्तर पर और पेट की जो शुद्धि है, पूरे शरीर की शुद्धि, आंखों की शुद्धि, कान की शुद्धि, नाक की शुद्धि, फेफड़े की शुद्धि, लीवर की शुद्धि, किडनी की शुद्धि, सारी शुद्धियों को करना है। तब जाकर के कहीं किसी कोई भी चीज अच्छे से आपको कार्य करने को मिलेगा, कोई भी चीज आपको फलित होगा। नहीं तो नहीं होगा, वो विषैला ही होगा। हम कितना भी योग प्राणायाम कर लें, जब तक शरीर की शुद्धि नहीं है, शरीर पूरी तरफ से अंदर से क्लीन नहीं है, तब तक कोई चीज आपको फलित नहीं होगा। बटरफ्लाई का अभ्यास करते तितली आसन का अभ्यास कैसे, इसका उदाहरण समझते हैं। हमारे पास एक चांदी का बर्तन है और उसमें पहले गोबर भरा हुआ है, और हमें कोई ला करके स्पेशल शुद्ध देसी गौ माता के घी दूध से बना हुआ खीर उसमें डाल दे, तो खीर उपयोगी नहीं रहेगा, उस खीर को हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पहले गोबर पड़ा हुआ है। तो उसको उपयोग करने के लिए उस चांदी के बर्तन को पहले गोबर को पानी से धोएं, फिर अच्छे से और राख आदि से मांजे, फिर पानी से धोएं, एकदम क्लीन हो जाए, तब उसमें खीर भरें, तब खाएं, तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे ही शरीर की शुद्धि पहले से कर लें। शरीर में गंदगी जब नहीं हो रहा है, अच्छी चीजें खाएंगे तो वो शरीर को लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये दीवार है, दीवार में गंदगी लगी है, इसमें ऑब्जर्व नहीं करेगा, गंदगी ही अंदर अवशोषित होगा। उस लेयर को हटाना है। जैसे हम लोग पेंट पुट्टी पॉलिश करते तो पहले रगड़ाई घसराई कर देते, पहले का लेयर पूरा हटा दो, चिकन कर दो, साफ कर दो, तब वो अंदर अवशोषित करेगा। वैसे शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धि के लिए आप षटकर्म या पंचकर्म जरूर कराना चाहिए, ये थेरेपियां जरूर लेनी चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम शांत हो जाएगा आपका जीवन। जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, अपग्रेड करते हैं, एकदम नया हो जाता है, वैसे शरीर व्यक्ति का अलग हो जाता है। उसके लिए पूरा अलग सेटअप है, 7 दिन 15 दिन का पूरा पैकेज। कहीं पे भी जाएं, आपकी शुद्धि क्रिया, नीति क्रिया, इस नाक से डाल करके इस नाक से निकालना, आंखों का आईवास, ये पूरा होता, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, चिंता तनाव से आदमी दूर हो जाता है। तो चलिए कंधे घुमा लेते हैं ऐसे,
और होली का पावन त्योहार है। आप सभी के जीवन में रंगों की उत्साह भरा रहे। ऐसे होली खेलने से पहले देखिए, जो ज्यादा खेलते हैं वो सबसे पहले सरसों का तेल पूरे शरीर पे मल लें भाई, पूरे शरीर पे, बालों पे, एक एक शरीर के अंग पे अच्छे से सरसों की तेल लगा लें। उसके बाद होली खेलने के लिए निकलें तो आपको कलर पक्का नहीं लगेगा, कलर निकालने में तकलीफ नहीं होगी। कोई भी कलर लगाने आता है, उनमें ज्यादा लगाने आता है तो सबसे पहले आंख बंद कर लें और एक रुमाल, एक कपड़ा रखें, आंखों के ऊपर लगे हुए कलर को पहले ऐसे लगा लें। कोई आया ऐसे बंद कर लिए, फिर ऐसे रुमाल से ऐसे साफ कर लें। तो रुमाल रखें अपने पास, रखें तो आंखें कोई लगाने आता, आंख बंद कर लिए और ऐसे आंखों के ऊपर पे परत को डालें ताकि आंखों पे जो है हमें कलर ना घुसे। आंखों में कलर घुस जाए तो तुरंत आंखों में पानी का छींटा मारना चाहिए। कोशिश करें कि चश्मा आदि पहन करके या बालों को बचाने के लिए शरीर हाफ कपड़े का या रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल चीजों का उपयोग ना करें दूसरे को लगाने के लिए और संपर्क भी बचने का कोशिश करें। चलिएगा सावधान, दोनों पैर खोल करके ठीक। और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है लगातार, गति के साथ थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा स्पीड, आपकी जितनी क्षमता, ऐसे बैठ करके पूरा पेट बढ़ जाएगा। और पेट के लिए बताया शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है। क्या शुद्धि क्रिया कैसे होती है? एक दिन हमारे वेलनेस आसपास में है सुनील भैया जी, उनके माध्यम से आपको जो कर सकता है पैसे देने की पूरा बने ऐसे देखिए पूरे मांसपेश में ऐसे ऐसे बैठ करके पूरे शरीर को उठाने वाले थे। गर्दन पीछे की ओर की उठा के रखना है, ऐसे गर्दन पीछे, अभ्यास करना। गति मंथन का अभ्यास, एक हाथ आगे पीछे ऐसे बढ़ जाए, कमर गर्दन सीधे रखते हुए यही भी होना है। प्रत्येक दिन योग अभ्यास करना है, हर चीज जरूरी है। वैसे नहाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, वैसे योग अभ्यास। कोई भी त्योहार हो, कोई भी व्रत हो, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए योगाभ्यास जरूर करें। मन और बुद्धि चित्त को शांत जरूर रखें। हर परिस्थिति में सोचें, समझें और उसके बाद ही रिएक्ट करें। ये मेरे साथ क्या हो गया, घाटा भी हो गया किसी भी चीज का, मन को समझाइए तो हो गया है, इसमें अब मैं करने से कोई मतलब नहीं। जैसे अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई, चिड़िया चुग गई खेत छू जाती है ना, जैसे बाय बाय करना चाहिए। चिड़िया चुग मेरा खेत तो खाली है, बाय अब जा बढ़िया। अब उसको पत्थर मारने से कोई मतलब तो टूट गई। तो वैसे ही अपने आप को, अपने जीवन को संभालना है।
और अच्छे से हमें सारे कार्यों को करना और कराना है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि का हमें आलम लेना है। चलिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से करना है। 1 मिनट चलिए लगातार। चलिए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। श्वास लेना, छोड़ देना, श्वास लेना, छोड़ना, धीरे धीरे अभ्यासों के साथ। प्रत्येक श्वासों पे